मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को दिल्ली में। मेरी तरफ से चीन टपाक दम दम सभी देशवासियों की तरफ से मेरी तरफ से चीन टपाक दम दम। दिल्ली में चुनावी रिजल्ट आ गए हैं और दिल्ली में 48 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई है और अब भारतीय जनता पार्टी राजधानी दिल्ली, देश की राजधानी में सरकार बनाने जा रही है। दिल्ली में चुनावों के बाद अरविंद केजरीवाल ने हालांकि अपनी भूल स्वीकार कर ली है और इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि वो हार गए हैं। ख़ास बात ये रही, उन्होंने ईवीएम पर इस बार कोई आरोप नहीं लगाया है, लेकिन यहाँ पर कुछ गलतियाँ हैं जो अरविंद केजरीवाल की बहुत बड़ी गलतियाँ हैं। हाल ही में एक बयान उनका सामने आया था जिसमें वो कहते नज़र आ रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कि वो इस जन्म में तो आम आदमी पार्टी को नहीं हरा सकते। उन्होंने इसको कई बार कहा कि पीएम मोदी को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, तभी वो आम आदमी पार्टी को दिल्ली में हरा पाएंगे। वहीं दिल्ली में अगर रैली होती थी बीजेपी की, तो बीजेपी की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते थे कि दिल्ली में जो चुनाव है वो चुनाव आप सिर्फ मोदी के लिए कीजिए। यहाँ पर सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात है कि बीजेपी ने मुख्यमंत्री जो पद का दावेदार है उसका चेहरा दिखाए बिना इस चुनाव को फतेह कर लिया। आम आदमी पार्टी ने क्या ऐसी गलतियाँ की जिस गलती की वजह से इतनी बुरी तरह हार गई। जिस वक्त आम आदमी पार्टी 90% बहुमत के साथ आई थी, उस वक्त माहौल कुछ और था, एक लहर थी कांग्रेस के हारने की। लेकिन इस वक्त आम आदमी पार्टी अगर 48 सीटों से हारती है तो सोचिए कितनी बड़ी जीत ये बीजेपी की यहाँ पर दिखाता है। इसके पीछे की क्या वजहें हैं, थोड़ा सा इस पर मंथन करेंगे। देखिए, पहली जो गलती है दिल्ली में वो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की ये रही कि फ्री की राजनीति और घोषणाओं की बरसात कर दी गई। एक के बाद एक महिला सम्मान योजना और छात्रवृत्ति योजना, जो हॉस्पिटल्स में काम नहीं हुआ, उसके बाद हॉस्पिटल्स की बात की जाने लगी कि प्राइवेट हॉस्पिटलों में फ्री इलाज मिलेगा। तमाम तरह की बहुत सी घोषणाएं एकदम से अरविंद केजरीवाल करते हुए नजर आए। जनता ने सवाल पूछा कि जब आपने 10 साल 11 साल में काम नहीं किया और आखिरी महीने में आप आकर तमाम 10 तरह की घोषणाएं कर देते हैं, ये शायद जनता को नागवारा गुजरा। दूसरा जो बड़ा रीज़न रहा वो रहा शराब घोटाला। और सबसे बड़ी बात ये रही कि शराब घोटाले में तमाम बातें सामने आईं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफ़ा नहीं दिया। और सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि इस्तीफ़ा अरविंद केजरीवाल तब नहीं देते जब वो जेल में रहते हैं, लेकिन जैसे ही जेल से बाहर आते हैं, चुनाव नज़दीक आते हैं, वो मुख्यमंत्री आतिशी को बना देते हैं दोबारा मुख्यमंत्री बने रहने के लिए, सिंपैथी पाने के लिए। ये भी एक बड़ा फैक्टर यहाँ पर माना जाएगा। तीसरी जो गलती है, जो बहुत बड़ा ब्लंडर है आम आदमी पार्टी का, वो ये रहा कि जब स्वाति मालीवाल की पिटाई की गई, जो कि खुद महिला आयोग की अध्यक्षा रही, तो उस पर संज्ञान लेने की बजाय अरविंद केजरीवाल राजनीति करने लगे, राजनीतिक बयानबाजी करने लगे, उनको असैसिनेट किया जाने लगा, उन्हीं को गलती निकाली जाने लगी। ये कहा जाने लगा कि स्वाति मालीवाल बीजेपी से मिल गई हैं, जबकि स्वाति मालीवाल ये कहती रही कि उनकी पिटाई की गई है, उनको पीटने वाला कोई और नहीं, अरविंद केजरीवाल का सचिव वैभव कुमार है। लेकिन कोई भी कार्रवाई ना करके इस पूरे मामले पर, स्वाति मालीवाल पर अरविंद केजरीवाल राजनीति करते हुए नजर आए। ये एक बड़ा पॉइंट साबित हुआ। वहीं चौथी गलती जो ये हुई कि दिल्ली के टैक्स पेयर का जो पैसा है वो आम आदमी पार्टी बाहरी चुनावों पर खर्च करती हुई नजर आई और दिल्ली को 20 साल पीछे ले गई। दिल्ली का शायद कोई ऐसा रोड होगा जो टूटा हुआ नहीं है। दिल्ली की सड़कें 3-3 बार बनाने के बाद भी पानी में, बरसात में ऐसे बह जाती हैं जैसे उसमें सीमेंट डाला ही ना गया हो। और दिल्ली की बड़ी सड़कें, रोहतक रोड की अगर बात की जाए और आगे अगर कुछ हाईवेज की बात की जाए, बुरी तरह टूटे हुए हैं और बड़े बड़े गड्ढे उनमें नजर आए। इसका रीज़न ये था कि दिल्ली के विकास का जो पैसा था वो दरअसल बाहरी चुनावों में खर्च हो रहा था और दिल्ली के विकास पर ज़ीरो, आप कह सकते हैं, अमाउंट जो इन्वेस्ट किया गया, ये एक बड़ा फैक्टर साबित हुआ। और दिल्ली की जनता ने इस बात को समझा कि किस तरह से दिल्ली की जनता के साथ छल किया जा रहा है। पांचवी जो गलती अरविंद केजरीवाल की यहाँ पर रही वो ये रही कि कोरोना काल में शीश महल बनवाया गया। शीश महल की चर्चा सभी मीडिया हाउसेस ने की, लेकिन जो गलती थी वो ये नहीं थी कि एक मुख्यमंत्री आवास को आलीशान बना दिया जाए। गलती ये थी कि जब देश और राजधानी दिल्ली
इतने बड़े संकट से जूझ रही थी, जब लोग ऑक्सीजन की कमी के कारण मर रहे थे, उस वक्त ये शीश महल बनवाया जा रहा था जहाँ तमाम तरह की महंगी आइटम्स विदेशों से मंगवाकर लगवाई गई हैं। और ये बहुत बड़ा फैक्टर था जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि नेगेटिव लाइमलाइट में अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी आ गई थी। और अगर वहीं छठी बात की जाए तो यहाँ पर चुनाव से महज कुछ दिन पहले जो ऊटपटांग बयानबाजियों की उल्टियाँ करने लगे अरविंद केजरीवाल, वो बहुत ज़्यादा उनके लिए नेगेटिव साबित हुआ। इसमें सबसे पहला बयान जो चर्चाओं में आया वो यमुना में जहर को लेकर जो उन्होंने बयान दिया कि हरियाणा सरकार ने यमुना में जहर छोड़ दिया था और आम आदमी पार्टी ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स ने उस जहर को बॉर्डर पर ही पकड़ लिया। ये जनता के गले नहीं उतरा। दूसरा बयान ये आता है कि 15-15 करोड़ रुपए में हमारे विधायक खरीदे जा रहे हैं। यहाँ पर जब एंटी करप्शन ब्यूरो भेजी जाती है, उनसे सवाल किया जाता है कि उन 15 विधायकों का आप नाम बताइए, तो वो नाम तक नहीं बताते, डिटेल्स तक पूरी नहीं देते, बस एक फ़ोन नंबर इशू करते हैं, जो फ़ोन नंबर ऑलरेडी परवेश साहिब सिंह वर्मा ने कहीं पर शेयर किया था और वही उठाकर शेयर कर दिया जाता है। वहीं ये जो बयान सामने आया चुनाव से कुछ दिन पहले कि मोदी दूसरा जन्म भी ले लें तो भी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को दिल्ली में नहीं हरा सकते, ये कहीं ना कहीं उनकी हार में मील का पत्थर साबित हुआ। और सबसे बड़ी जो बात है, जो सबसे बड़ी गलती अरविंद केजरीवाल से राजधानी दिल्ली के विधानसभा चुनावों के दौरान हुई है, वो ये है कि जब पहली बार अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी थी वो कॉन्फिडेंट थे, जब दूसरी बार सरकार बनी वो थोड़े और कॉन्फिडेंट हो गए, और जब अब चुनाव शुरू हुए और चुनाव प्रचार शुरू हुआ तो अरविंद केजरीवाल ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। और ये ओवर कॉन्फिडेंस जो है ये आम आदमी पार्टी को की बर्बादी का कारण बना दिल्ली में, इस बात में कोई दो राय नहीं। वही कांग्रेस पार्टी, जिस कांग्रेस पार्टी को उन्होंने हराया था, कहीं ना कहीं आज वही कांग्रेस पार्टी जो है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की हार की एक मुख्य वजह बनती हुई नजर आ रही है। पूरे मामले पर आप किस तरह से इसको समझते हैं और सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के अपडेट जुड़े रहने के लिए देखते रहिए अर्पण न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।